नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्टूडियो में मैं रश्मि भूया शर्मा। धरती पर अलग अलग प्रकार से जीवन का विकास हुआ है, जो मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है और आज भी कर रहा है। प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप विकसित हुए हैं और उनका जीवन तब तक सामान्य रूप से चलता रहता है जब तक पर्यावरण अनुकूल रहता है। लेकिन मनुष्य ने विकास के क्रम में न केवल पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ा है, बल्कि वन्य जीवों के अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। मानवीय गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में वन्य जीवों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन अब समय की मांग है कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। हालांकि भारत वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर शुरू से ही सजग रहा है। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम, अवैध शिकार पर लगाम और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक के लिए सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनके जैविक अवशेषों जैसे मांस, चमड़े इत्यादि के व्यापार को रोकना है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण पर जोर देता है, लेकिन कई बार मनुष्य जागरूकता के अभाव में भी वन्य जीवों के खिलाफ अपराध कर बैठता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य ही है दर्शकों को उस कानून से अवगत कराने का, जिसे समझकर आप कई तरह के अपराधों से खुद को बचाने के साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी सचेत हो सके। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के ऑपरेशन असिस्टेंट नवजीत बर्मन। बहुत बहुत स्वागत है नवजीत जी आपका। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आप आज इस हमारे साथ जुड़े हैं इस स्टूडियो में। तो सबसे पहले नवजीत आपसे जानना चाहेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो है क्या? हाँ, एक्चुअली वन्य जीव जब हम लोग बोलते हैं इस एक्ट के तहत इसमें हर एक पौधा, जानवर, पक्षी से लेकर उसका जो हैबिटेट है, मतलब उनका जो वासस्थल है, सबको ये प्रोटेक्ट करता है। इसमें अंडे से लेकर, मतलब चिड़िया हो गया या फिर एक सांप हो गया, इसका जो अंडा है उसका जो घोंसला है, सब प्रोटेक्ट करता है। ये सबको हम लोग वाइल्ड लाइफ बोलेंगे इस एक्ट में। ऐसा नहीं है कि बाघ, हाथी को हम लोग वाइल्ड लाइफ बोल रहे हैं। इसमें हर एक जीवित वन्य जीव को, जिसमें पेड़ पौधे से लेकर एक चिड़िया से लेकर जो मधुमक्खी है, सबको हम लोग इसमें लेके आएंगे। जी नवजीत जी, जानना चाहेंगे कि मोटे तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस जो अधिनियम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों ऐसा ज़रूरत महसूस किया गया कि 1972 में अधिनियम लाया गया? देखिए, जो वाइल्ड लाइफ है वो एक्चुअली वाइल्ड लाइफ के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम लोग जिंदा रहेंगे जब वन्य जीव रहेंगे। इसलिए जब देखा गया, सरकार ने देखा कि हम लोगों का जो जंगल है उसमें वन्य जीव कम हो रहा है, जंगल कम हो रहा है, जिसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है अभी के टाइम में। जैसे आप गुवाहाटी को ही पकड़ लीजिए, जब से यहाँ का जंगल कम हो गया, यहाँ का जो भूजल है वो कम हो गया है। फिर जंगल कम होने से हाथी बाहर आ जाता है, गुवाहाटी में तेंदुआ बाहर आ जाता है, जिसमें मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसा संघर्ष होता रहा है। हाँ। और ऊपर से शिकार का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया का जो पोजीशन है भौगोलिक तौर पे, इसके पास में जितना भी काउंट्री है उसमें बहुत ज़्यादा वन्य जीवों का, मतलब मांस हो गया, उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर्स है, जिसके लिए यहाँ पे अवैध शिकार बहुत ज़्यादा हो गया था। वो उसको रोकथाम करने के लिए ये 1972 में पारित किया गया था और 76 में ये लागू हो गया था असम में। हाँ, लेकिन नवजीत जी, काफ़ी समय बाद है जब इसमें संशोधन भी किया गया है। एक संशोधन विधेयक जो है वो पारित किया गया है संसद के दोनों ही सदनों में। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये 1972 में बनने के बाद हर एक टाइम के बाद ये अमेंडमेंट हो रहा है। 2004 में हुआ, 2002 में हुआ, अभी 2009 में हुआ। मगर जो सबसे बड़ा संशोधन होगा ये होगा अभी 2022 में जो संशोधन है सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले जितना भी एक्जोटिक एनिमल है जो बाहर से आता था वो प्रोटेक्टेड नहीं था। जैसे मान लीजिए कोई मकाऊ ला रहा है, कोई बाहर से कैंगेरू ला रहा है। अभी के टाइम में आप लोगों ने असम में एक कॉरिडोर बन गया था, आप लोग बहुत सुना होगा कि असम में कैंगेरू पकड़ा जा रहा है, मकाऊ पकड़ा जा रहा है, बहुत सारा ओरेंगोटेन, चिंपांजीज पकड़ा जा रहा था। उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हमको इसमें साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है। अभी जितना भी एक्ट हो रहा था उसमें कस्टम एक्ट के तहत उनके ऊपर मतलब बुक किया जा रहा था केस, और जो बहुत वीक हो जा रहा था। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है, कस्टम एक्ट में सिर्फ फाइन देकर आदमी छूट जाता है। तो सरकार ने ये देखते हुए अभी जो संशोधन किया है, इसमें टोटल 4 शेड्यूल रहेंगे। पहले 6 शेड्यूल था जिसमें एक्सोटिक नहीं था। अभी शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 में हमारा जो नेटिव स्पीसीज है,
जो मिलता है यहाँ पे वो रहेंगे। शेड्यूल 3 में प्लांट्स कुछ रहेंगे और शेड्यूल 4 जो है स्पेशली फॉर एक्सोटिक एनिमल, जो एक्सोटिक एनिमल को भी यहाँ पे अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल किया गया है। तो इसका मतलब है अभी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसमें ऊपर केस बुक कर सकता है। अच्छा नवजीत जी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये अपराध आखिर हो क्यों रहे हैं और इनकी रोकथाम किस तरह से कर रही है आप वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से ऐसे में? मुख्य तौर पे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है वो डिमांड बेस्ड क्राइम है। कहीं पे डिमांड है इसलिए क्राइम हो रहा है। वो डिमांड मान लीजिए कोई मीट के लिए हो सकता है, जैसे हिरन वगैरह का शिकार होता है मीट के लिए, फिर मनी जैसे गेंडा हो गया, टाइगर हो गया, उनके ऊपर जो होता है, तो मेनली डिमांड बेस है, कंज्यूमर है इसलिए वो मारा जा रहा है। तो अभी देखिए गेंडे का कंज्यूमर इंडिया में नहीं है, उसमें चाइना हो गया, लाओस हो गया, जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है उसमें है। जैसे पेंगुलिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इन दिनों में दिख रहा है कि पेंगुलिन का सब बन रो, तो उसका जो शिकार होता है बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। उसका भी जो मार्केट है वो चाइना में है। वो तो हम लोग एज ए जनरल पब्लिक के लिए मैं आज बोल रहा हूँ कि हम लोग उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्यों आप जस्ट खबर दे सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखा है ऐसा। मगर जो जानवरों का कंज्यूम यहाँ पे हो रहा है, हिरन का मांस हो गया, कछुआ का मीट हो गया, तो ये सब में हम लोग का दोष है कि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए कोई शिकार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए काजीरंगा में मछली पकड़ना मना है, मगर बहुत जन ऐसा भी लोग है कि काजीरंगा का मछली ज्यादा दाम में खाने के लिए वहां पे जाता है। हाँ। आप लोग खरीद रहे हैं इसलिए कोई जाके अंदर मार रहा है। एक तरह से आप कह रहे हैं कि कंजम्पशन ही है जो अपराध को बढ़ावा दे रहा है। यस, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब वाइल्ड लाइफ जो क्राइम है उसका जो बेस है वो डिमांड है। हम लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, मैं आपका मालूम पड़ा कि ये काजीरंगा मछलियां नहीं, ये नहीं खाऊंगा, तो मारना बंद हो जाएगा। तो खा रहा है इसलिए तो मार रहा है ना। जी बिल्कुल, अपनी जो डिमांड्स है उनको पूरी करने के लिए इस तरह के अपराध किए जा रहे हैं। अच्छी नवजीत जी, पूरे अगर हम असम की बात करें या पूरे पूर्वोत्तर की बात करें तो हम क्राइम सिनेरियो के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह की जो अपराध की स्थिति है फिलहाल और कितना रोकथाम किया जा सका है अब तक? इसमें एक पॉजिटिव थिंग है कि नॉर्थ ईस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे ऐसा जानवर मिलता है कि इंडिया में और कहीं नहीं मिलता है। जैसे होलक गिबन से लेकर राइनोसोरस तो मिलता है वेस्ट बंगाल में भी, मगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है हम लोगों के यहाँ पे। रॉयल बंगाल टाइगर हो गया। फिर तो इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गया, मैं थोड़ा देर पहले बोला कि नॉर्थ ईस्ट का जो बाउंड्री है वो जो काउंट्री से जो देश से भरा हुआ है सब कंज्यूम करता है ये सब, खास करके चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन। मतलब थोड़ा सा बोल लेता हूँ, जैसे आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद जैसे डेवलप हुआ था वो हम लोग पेड़ का जड़ी बूटी ये सब में बिलीव करते थे, और चाइना में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन डेवलप हुआ वो जानवरों के हड्डी बाल ये सब में डेवलप हुआ। तो अभी भी चाइना, म्यांमार, वियतनाम ये सब में अभी भी ये है कि ये जानवर का ये मीट खाने से ये होगा, ये प्रोडक्ट यूज करने से ये होगा, तो बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट होता है। और नॉर्थ ईस्ट में वो जानवर मिलता भी है। जैसे मान लीजिए राइनो का जो सींग है, फिर थोड़ा देर पहले बोला मैंने ये आपका पेंगुलिन का जो स्केल है, फिर बियर का बाइल जो है, ये सब का डिमांड वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे शिकार हो रहा है। तो ये भौगोलिक जो हम लोगों का स्थिति है, एक भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये भी है कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हम लोग यहाँ पे जानवर है इसलिए तो मार रहा है। हाँ। अगर नहीं होता तो मार भी नहीं पाता। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो जिस तरह का अवैध व्यापार होता है, हाँ, उसको ये बढ़ावा दे रहा है। हाँ, ये बढ़ावा दे रहा है, और जानवर है वो भी एक है। अगर जानवर नहीं होता तो नहीं कर पाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें वन्य जीवों के प्रति अपराध माना जाता है। हालांकि हमें कई बार पता नहीं होता है, कोई भी जानवर हमें अगर घायल अवस्था में मिलता है या किसी और अवस्था में मिलता है और हम उसे घर में रख लेते हैं बिना किसी जानकारी के कि इसे रखना अवैध है, हम उसकी मरहम पट्टी भी कर देते हैं। देखिए, एक तो है गुड फेट, आप गुड फेट में कुछ कर रहे हैं वो एक अलग चीज होता है, उसमें कोई एजेंसी आपके ऊपर केस भी नहीं डालेंगे। हालांकि अगर इस एक्ट के हिसाब से आप देखेंगे, हंटिंग का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसी मारने के हंटिंग नहीं बोला गया है। इसमें एक जानवर को मारने की कोशिश करना, पॉइजन देने की कोशिश करने से लेकर आपको उसको खाना खिलाना भी एक हंटिंग है। जी, ये चीज कई लोगों को पता नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलूं एक गेंदा मारना जो पनिशमेंट है असम में,
सेम पनिशमेंट एक माइना जो होता है ना, हिल माइना, वो घर में पालने में भी सेम पनिशमेंट है, 10 साल का। अच्छा। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। संघीय अपराध जो बोलते हैं, जिसको पकड़ने के लिए कोई वारंट नहीं चाहिए। एक माइना आप घर में पाले हैं, आप एक तोता पाले हैं, एक जो कॉमन माइना है पाले है, तो उसका पनिशमेंट है राइनो मारने के इक्वल 10 साल का। अच्छा। तो बहुत जन है जो हम लोग, एक कॉमन ये होता है कि मान लीजिए आपके घर में एक माइना है या फिर पैराकीट है, जो पैरट बोलते हैं कॉमनली। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आप लोग क्यों पाले, ये तो क्राइम है, तो नॉर्मली पब्लिक क्या बोलता है, अरे मैं तो प्यार से रखा हो। वो एक नहीं देखेंगे आप प्यार से रखा है कैसे रखेंगे, आपके ऊपर पनिशमेंट होगा। अच्छा। और उसमें क्या होता है, मैं जो बोला डिमांड, आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं घर में पालने के लिए, इसलिए कोई शिकार करके जो बच्चा है, बच्चा को पकड़ के लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी घूम फिर के वही डिमांड वाली बात वही आ जाती है। डिमांड का ही प्रॉब्लम है। तो डिमांड क्रिएट करना भी एक क्राइम है इसमें। तो आप डिमांड क्रिएट कर रहे, घर में पाल रहे, जानवरों को आने जाने का रास्ता बंद कर रहे, हर एक चीज जो जानवर को क्षति पहुंचाएंगे, उसका नेचुरल हैबिटेट को प्रॉब्लम करेंगे या फिर बिहेवियर को चेंजेस करेंगे, सब इसमें हंटिंग के अनुसार आएंगे। जी नवजीत जी, चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के ऑपरेशन असिस्टेंट नवजीत बर्मन जी। नवजीत बर्मन, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है, जागरूकता किस तरह से फैलाई जाए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, जिस अधिनियम की हम बात कर रहे हैं उसके तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कितनी बड़ी शक्ति मिली हुई है? साधारण भाषा में बोला जाए तो एक्सट्रीम पावर दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और साथ ही वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, अगर इस एक्ट के अंदर आते हैं। क्योंकि देखिए, कोई पुलिस हो गया, अदर एजेंसी हो गया, कोई भी आईपीसी के सेक्शन हो गया या फिर अदर सेक्शन हो गया, उसमें क्या होता है कि आपको वारंट निकालना पड़ता है ये सब, मगर वाइल्ड लाइफ केस में कोई वारंट नहीं चाहिए, किसी के घर में सर्च वारंट भी नहीं चाहिए। दूसरा बात है, कोई भी अदर एजेंसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का पावर नहीं है। आपसे पूछताछ कर सकते हैं, मगर आपका पेपर में लिख कर उसमें नीचे आपका सिग्नेचर नहीं ले सकते, और उसको कोर्ट में माना भी नहीं जाएगा। मगर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का असिस्टेंट डायरेक्टर और उनके ऊपर का जो ऑफिसर है, या फिर असम फॉरेस्ट या फिर कोई भी स्टेट फॉरेस्ट का जो भी ऑफिसर है, उसमें एसीएफ और उनका एबोव जो ऑफिसर है, वो लोग स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड कर सकता है, जो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब वो मानेगा कोर्ट कि ये जो लिखा है वो सही है। तो वो एक एक्सट्रीम पावर होता है नॉर्मली, हम अगर बोले तो इसलिए देखिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनका बहुत सारे लोगों को क्या है, ये इस एक्ट के ऊपर जो ट्रेनिंग होना चाहिए। अभी जो नया ऑफिसर्स आ रहा है बहुत अच्छा है, उन लोग बहुत अच्छा ज्ञान नॉलेज है इस एक्ट के ऊपर, मगर जो पुराना स्टाफ है उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वो जागरूकता उनमें भी जरूरी है। यस, बहुत ज्यादा। जैसे आप आसाम में तो बहुत अच्छा हो गया अभी, मगर अभी नॉर्थ ईस्ट का जितना भी अदर स्टेट है, वो लोग ये पूछता है कि हम लोग बिना वारंट के उनको पकड़ेंगे कैसे, जबकि लिखा हुआ है उसमें कि वारंट नहीं चाहिए। अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, अपने अधिकारों के ऊपर जानकारी नहीं है। अगर ये जितना अधिकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक पर्सनल को, जैसे इसमें लिखा गया है कि पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर होना चाहिए या फिर उनको अबव इस एक्ट में अरेस्ट करने के लिए, मगर फॉरेस्ट का एक गार्ड भी अरेस्ट कर सकता है आपको। अच्छा। कोई भी फॉरेस्ट पर्सन, ये उसका विशेष अधिकार है। अच्छा। हाँ, केस जो रजिस्टर होगा, जो इंक्वायरी होगा, आईओ बनेगा, वो फॉरेस्टर होगा। फॉरेस्टर का नीचे कोई नहीं होगा। मगर जब अरेस्ट करने के बाद होगा, किसी के सर्च करने के बाद होगा, एक फॉरेस्ट गार्ड भी कर सकता है वो। तो ये एक स्पेशल पावर है जिसमें दिया गया है, मगर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो रहा है। असम में फिर भी हो रहा है। असम में तो देखिए, ये अमेंडमेंट एक असम में स्पेशल है कि अदर स्टेट में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स है, असम में 10 ईयर्स है। तो ये अच्छा है असम के लिए बहुत ज़्यादा। और असम का जो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है, मगर अदर स्टेट में भी ज़रूरत है अभी। जैसे नागालैंड हो गया, फिर अरुणाचल हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी भी। मगर अभी भी अरुणाचल का भी जो नया ऑफिसर्स आया है, जो IFS ऑफिसर्स नया आया है, वो लोग बहुत एक्टिव है। जैसे रिसेंटली एक मैं स्टोरी बोल रहा हूँ कि सदिया में केस हुआ था टाइगर स्किन का,
एक डेढ़ महीने पहले वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने हम लोगों ने रेड दिया था। तो वहाँ पे एक पूरा टाइगर का, रॉयल बंगाल टाइगर का ये हुआ था, जो इंक्वायरी में पता चला कि अनिनी में है। अच्छा। तुरंत ही अरुणाचल गवर्नमेंट एक्टिव हुआ, उसके लिए एक SIT बनाया गया है, एक STF टीम बनाया गया है, सिर्फ इसी केस को मतलब इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो एक अच्छा साइन है। अरुणाचल गवर्नमेंट भी अभी एक्टिव हो गया है। तो नियर फ्यूचर देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जितना भी क्राइम रेशियो है, अभी असम में तो कम हो गया है और बाकी स्टेट में भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हो जाए। नवजीत जी, हैबिटेट्स को लेकर मतलब किस अगर हैबिटेट्स जैसे जो मानव है वो हमेशा विकासशील कार्य करता है, ऐसे में उसकी जो गतिविधियां है कई बार वन्य जीवों को, साथ ही उनके जो आवास है उनको भी नुकसान पहुंचाता है, और इस तरह के जो उनके आवास को नुकसान पहुंचाया जाता है जो एक अपराध है, तो उसमें आप लोग किस तरह से एक्शन लेते हैं? इसमें देखिए सेक्शन 27 हो गया, जिसमें बोल रहा है कि सेंचुरी में आप विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। उसको आप वायलेट करेंगे तो आपको पनिशमेंट होगा। सेक्शन 29 बोल रहा है डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। फिर सेक्शन 30 बोल रहा है आप फायर सब्सटेंस आप जंगल के अंदर नहीं ले जा सकते। 31 बोल रहा है अभी वेपन नहीं ले जा सकते। इसमें मैं दो बात बोल देता हूँ। एक है जब बोल रहा है कि आप कोई भी इंजुरियस सब्सटेंस नहीं ले सकते, इसका मतलब है आप ब्लीचिंग पाउडर भी जंगल के अंदर नहीं ले जा सकते। क्योंकि उससे कोई जानवर या फिर जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गन है, उसको आप क्षति पहुंचा सकते हैं। ये बहुत जानने की बात है क्योंकि खास तौर से इसमें हम लोगों को पता ही नहीं होता है। हाँ। एक मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा फर्डिक था, एक हाईकोर्ट का फर्डिक है जिसमें एक बंदे के पास ब्लीचिंग पाउडर था सेंचुरी के अंदर, उसको पनिशमेंट हुआ है। फायर सब्सटेंस आप लेके नहीं जा सकते, इसका मतलब एक मास लाइटर भी आप जंगल के अंदर नहीं ले सकते विदाउट परमिशन। क्योंकि इस एक्ट में एक बात बोला गया कि आपको करना नहीं है, करने की कोशिश करना भी क्राइम है। ये हर एक जहां पे भी मैं बोल रहा हूं ना कि ऐसा नहीं कि आपको मारने के थिंक करना भी एक पनिशमेंट है। तो सोचना भी एक गुनाह है। हाँ, अगर सोच तो हम लोग ये कर सकते, क्योंकि अच्छा। लिखा है कि कोशिश करना। तो इसमें आप लिखा हुआ है कि आप जंगल को जला नहीं सकते, जलाने की कोशिश नहीं कर सकते। अब मैस लेके जंगल में जा क्यों रहे थे? लोगों को इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ। अगर कोई फॉरेस्ट ऑफिसर आपके ऊपर मतलब ये है कि आपको जेल में डालना ही है, किसी भी बात को आपको डाल सकता है। सेक्शन 31 बोल रहा है आप वेपन के साथ जंगल के अंदर नहीं ले जा सकते। आप अभी नॉर्मल पीपल क्या सोचते, वेपन मतलब बंदूक। हाँ, वेपन मतलब हमारे लिए तो बंदूक है और मैक्सिमम सोचेगा कोई दाव, धनुष, ये सब। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है एनी इंस्ट्रूमेंट जिससे जानवरों को मारा जा सकता है या फिर क्षति क्या ये आपका नुकसान पहुंचा जा सकता है। ये मतलब एक स्टिक, बेम्बू स्टिक, आप उसमें सांप मार सकते हैं तो वो भी वेपन के हिसाब से माना जाएगा इस एक्ट में। मतलब एक आप बेम्बू स्टिक लेकर भी विदाउट परमिशन फॉरेस्ट का आप जंगल के अंदर नहीं जा सकते प्रोटेक्टेड एरिया में। अच्छा। तो वो भी एक क्राइम है। अच्छा, ये सब क्राइम तो लोगों के मतलब डिक्शनरी में ही नहीं है कि उनको पता ही नहीं होता है कि हम क्राइम कर रहे हैं, जबकि ऐसा क्राइम होता है। हाँ। अच्छा, तो ये अधिनियम कहीं ना कहीं लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। जी नवजीत जी, वाइल्ड लाइफ क्राइम जो कंट्रोल ब्यूरो है, तो वो क्या पेड़ पौधों के संरक्षण को लेकर, जब उन पेड़ पौधों के को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, अभ्यारण्य में हो कहीं पे भी हो, तो उसमें एक्शन किस तरह का होता है और क्या आप लोगों की तरफ से किसी जागरूकता कार्यक्रम वगैरह का क्या कुछ है ऐसा? हाँ, एक तो जो अवेयरनेस प्रोग्राम है हम लोगों का मैंडेट में भी है, अदर्स एजेंसी को ट्रेनिंग देना और पब्लिक के बीच में अवेयरनेस देना। और हम लोग हर साल 10-15 ऐसे अवेयरनेस करते हैं, खास करके जो फ्रिंज विलेजेस है जंगल का, जैसे मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, फिर और पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली हम लोग देखते हैं गुवाहाटी ऑफिस से, तो हर जगह पे होता है। उसके अलावा जो आप बोल रहे पेड़ पौधों का जो संरक्षण का बात है, उसमें जो सेक्शन बोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जितना भी है, उसमें हम लोग एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी होगा वो स्टेट फॉरेस्ट देखेगा। मगर मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि टोटल 6 शेड्यूल है, उसमें शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में एनिमल आता है, शेड्यूल 5 में वर्मिन आता है और शेड्यूल 6 एनिमल प्लांट में आता है। तो प्लांट कुछ लिखा हुआ है उसमें, जैसे रेड भंडा हो गया, ब्लू भंडा हो गया, लेडी स्लीपर हो गया, कूट हो गया, ये सब टोटल जो मतलब लिखा हुआ है शेड्यूल में, वो अगर उसमें कुछ क्राइम होता है तब WCC भी उसमें इंटरफेयर करता है। जी नवजीत जी, काफ़ी अहम चर्चा हम कर रहे थे लेकिन समय की कमी है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में आए, बेशकीमती वक्त आपने हमें दिया। तो हम आशा करते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर बनाए गए अधिनियम पर काफ़ी जानकारी आज इस चर्चा के जरिए आप तक पहुँचाने में हम कामयाब हुए हैं। जागरूकता फैलाने की यह मुहिम हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
नमस्कार।